नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। सर्वार्थ संभव देहो जनतः पोष्यतो यतः न तयोर्याते निर्वेशम् पितरोर्मर्त्यः शतायुषा। कन्हैयालाल मथुरा में रह गए और नंद बाबा अन्य ब्रजवासी गोकुल लौट आए हैं। अच्छा, गुरु जी के पास गए और गुरु दक्षिणा हो गई, क्योंकि गुरु पत्नी ने कहा था हम लोग जिस समय प्रवास की यात्रा में गए थे उस समय मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था, तो यदि संभव हो तो उस बालक को तुम ले आओ। गुरु माता को पता था कृष्ण साधारण विद्यार्थी नहीं है, ऐसी दक्षिणा भगवान को छोड़कर दूसरा दे भी कौन सकता है। वर्षों पहले मरा हुआ पुत्र लौटावे। प्रभु तो प्रभास क्षेत्र पहुँचे, पंच राक्षसों का वध किया, पांचजन्य शंख धारण किया,
यमपुरी गए। यमराज ने गुरुदेव का बालक अर्पित कर दिया और बालक को लेकर भगवान श्री कृष्ण गुरु माता के हवाले कर दिए। माता ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया था, तेरे मुख में सरस्वती का वास हो, तेरे चरणों में लक्ष्मी का वास हो और तेरी कीर्ति, तेरा यशोगान, यश सारे संसार में फैला रहे। वाह, इतना अब सारे संसार में प्रभु का यश फैला रहे। अच्छा, एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, क्योंकि सुदामा जी का नाम तो आया पर सुदामा चरित्र अभी द्वारिका में होना है। भगवान मथुरा में विराज रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रज में एक कड़ी और बची है, थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। वृंदावन में एक कड़ी अभी और बची है, कल मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। गोपिकाभ्यो नमोस्तु। इधर भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम से गुरुजी और गुरु पत्नी के हृदय से आशीर्वाद पाकर श्री कृष्ण और श्री बलराम जी मथुरा लौटे। उनको देखकर राजा उग्रसेन को बहुत आनंद हुआ है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। अब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने। राजा तो उग्रसेन ही है, पर राजा जैसा रुतबा है, कंस का वध किया है, मथुरा उन्हीं की है। भले राज्य कंस के पिता को दिया है, ये भगवान की उदारता है। और भगवान को राज्य और संपत्ति लेकर क्या करना है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में धर्म की भली भांति स्थापना। गौ ब्राह्मण संत देवता पृथ्वी सबका दुख दूर करना, प्रेमियों को प्रेम का दान करना। अच्छा, जीव को अत्यंत संपत्ति मिल जाए तो वो होश भूल बैठता है, लेकिन श्री कृष्ण अतिशय संपत्ति में सावधान है। हम थोड़ा विचार करें, श्री कृष्ण का गोकुल का जीवन कैसा था। गोकुल में गायों के पीछे पीछे फिरते थे, अब वे मथुरा के राजा हो गए हैं। उनका राजमहल सोने का बना है, नित्य प्रति 56 भोग की सामग्री बनती है, सेवा में अनेक सेवक हैं। फिर भी इस अति संपत्ति में श्री कृष्ण ब्रजवासियों को नहीं भूले हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोकुल भेजा है। आप कहेंगे ऐसा मार्मिक प्रसंग, भावपूर्ण प्रसंग इतने झटके में। ब्रज की कड़ी से जुड़ा ये उद्धव प्रसंग है, और विस्तार में कर लेंगे जो करना होगा, जैसे प्रभु चाहेंगे। अभी थोड़ा सी भूमिका आज बांधेंगे। भूमिका क्या बांधेंगे, उद्धव जी को ले चलते हैं, फिर विस्तार होगा जब होगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब कुछ है ब्रज में, सब कुछ है मथुरा में, पर ब्रजवासियों का प्रेम भूलता नहीं है। रह रह के प्रभु ब्रजवासियों की याद करते हैं। उद्धव जी को आश्चर्य होता है, परमात्मा का स्मरण करते तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि परमहंस भक्त प्रेमी रसिकों को देखा है, संतों को, ये परमात्मा भी याद करता है।
उद्धव जी जानते हैं श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उद्धव जी महाराज देवगुरु बृहस्पति के प्रधान शिष्य हैं। अरे बड़े बड़े महिमा मंडित हैं उद्धव जी। श्री कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं तो उनके नेत्र से प्रेम के अश्रु चलते हैं। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे आप परमात्मा हैं, आप याद करते हैं। प्रेम तो परमात्मा को स्वतंत्र रहने कहाँ देता है। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं उद्धव जी श्री कृष्ण उद्धव जी से करते रहते। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव, मुझे तो ब्रज भला ही नहीं बोलता। बहुत पूछने पर उद्धव जी को पता चला, प्रभु कहते हैं वो ब्रजवासी ऐसे मेरे प्रेमी हैं, वो सब निरंतर मुझे याद करते। हम किसी को हृदय से याद करें तो उसको याद पहुंच जाती है, पता पड़ जाती है कोई याद कर रहा है प्रेमी। भगवान कहते हैं वो ब्रजवासी इतना याद करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, ऐसे तन्मय हुए पड़े हैं कि मुझे भी याद करना पड़ता है, मैं अपने वश में नहीं हूँ। उद्धव जी को बात समझ नहीं आई। बोले उनको क्या दुख है? बोले मैं मथुरा आ गया ना, ये दुख है। उनसे विरह सहा नहीं जाता, उनसे वियोग सहा नहीं जाता, इसलिए वो निरंतर याद करते हैं, इसलिए मुझे भी यहाँ चैन नहीं पड़ती। तो उद्धव जी ने कहा, अरे अगर उनको कुछ ज्ञान सिखा दिया होता आपने, आप तो साक्षात ज्ञान का स्वरूप हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। आप ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हैं। थोड़ा ज्ञान दे देते तो फिर ज्ञान में तो मिलन और विरह और संयोग वियोग है, होता नहीं, तो फिर उनको न ये कष्ट होता, उनको कष्ट नहीं होता तो आपको भी कष्ट नहीं होता। आते आते कुछ ज्ञान दे आते। भगवान ने कहा वो प्रेम की नगरी है, वहां ज्ञान कोई जानता नहीं, ज्ञान कोई मानता नहीं। ज्ञान वहां के लिए नहीं है, ज्ञान तो ज्ञानियों के लिए, वहां के लोग पढ़े लिखे थोड़े ही हैं। ये ब्रह्मज्ञानी है उद्धव जी, देवगुरु बृहस्पति के प्रधान शिष्य हैं। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। विष्णु नाम विष्णु वंशियों में है उद्धव जी, प्रधानमंत्री हैं। द्वारिका में भगवान के दरबार के प्रधानमंत्री होंगे, वृष्णिवंशी है उद्धव जी। कृष्ण से दयितः सखा, उन दया सिंधु श्री कृष्ण के परम सखाएं, रिश्ते में चाचा लगते हैं। शिष्यो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति के प्रधान शिष्य हैं। परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी है। उद्धव जी का विचार हुआ, आते आते ज्ञान देते तो ये संयोग वियोग तो बुद्धि से मिट जाता, वो उधर दुख पाए और उनके दुख में तुम दुख पाओ। ये कोई परमात्मा का स्वरूप रहेगा ऐसे? भगवान ने कहा, देखो उद्धव, हमें फुर्सत तो मिली नहीं कि मैं उनको ज्ञान देता, मैं तो वहां गैया चराता रह गया, सबको सुख पहुंचाता रह गया, बहुत छोटा था। उद्धव जी प्रेम को समझते तो थे नहीं, प्रेम तत्व को। परमात्मा सोचा जो प्रेमी हो वो प्रेम को जाने। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, अरीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। यहां तो ज्ञान, रूखा सूखा ज्ञान, और दूसरी ओर रसमय प्रेम, आनंदमय प्रेम। इनको ज्ञान का थोड़ा अभिमान तो है ही उद्धव जी को। मैं आपको ब्रह्म जानता हूँ,
मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, आपका स्वरूप मुझसे छिपा नहीं है। एक दिन भगवान ने कहा, उद्धव तुम ही क्यों नहीं ब्रज चले जाते, उन ब्रजवासियों को थोड़ा ज्ञान दे आते तो बढ़िया होता। उनको ज्ञान हो जाता तो संयोग वियोग कोई बात ही नहीं बचती। ज्ञान में तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। वो द्वैत कहाँ है, वो तो अद्वैत है, पूर्ण अद्वैत। और प्रेम में तो द्वैत है, एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, बीच में प्रेम का संबंध है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, मुझे तो समय मिला नहीं, तुम क्यों नहीं चले जाते ब्रज, बगल में वृंदावन है, चले जाओ। इस प्रसंग पे उद्धव जी के ब्रज आगमन का प्रसंग आया, बात आई। दक्षिण में महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत एकनाथ जी महाराज। बोले श्री एकनाथ जी महाराज की जय। भागवत के इस अध्याय में पहुंचे ना, इस प्रसंग पर जब आए, उद्धव जी का ब्रज गमन समाधि लग गई। क्यों? ये उद्धव जी जो ब्रज आए, उद्धव आगमन का जो प्रसंग है ना, ये ज्ञान और भक्ति का इसमें बड़ा मधुर झगड़ा है। उद्धव जी के विचार से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के विचार में ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। वेदांत भी ये कहता है, वेद भी कहते हैं कि मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है। संतों की सभा जुड़ी थी अयोध्या में, चर्चा चल रही थी मुक्ति पर। बड़े बड़े विरक्त साधु सन्यासी महात्मा विराजमान थे। चर्चा का विषय था मुक्ति कैसे हो। सबने खूब वेद वेदांत का प्रतिपादन किया। ज्ञानियों की सभा थी, बड़े बड़े ज्ञानी वहां विराजमान थे। निष्कर्ष यही निकला कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। एक संत बड़े सरल सहज अयोध्या के उठे। वो कहते, सरजू स्नानांते मुक्ति। क्या बोल रहे हो वेदांतियों की सभा में? वो ज्ञानियों के बीच में वो प्रेमी संत धीरे से बोले, अजी हमारे अयोध्या के सरजू स्नान से ही मुक्ति है। वो तो चल दिए, फक्कड़ महात्मा थे, लेना एक न देना दो, चल दिए। अब वहां बैठे बैठे ज्ञानी लोग विचार करने लगे, भैया सरजू स्नान से मुक्ति कैसे? वेद वेदांत उपनिषद कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ये सरजू कहां से आ गई बीच में? सरजू स्नानांते मुक्ति, गधा ना आएगा सरजू में तो उसको मुक्ति होगी। अयोध्या के एक बड़े महापंडित अनंत श्री विभूषित एक महाराज बैठे थे, महापुरुष। वो बोले, देखो बात ये है, अयोध्या में ये रहस्य है, इससे ज्ञानियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने सभा में ऐसा कहा। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, बड़े बड़े, वो पूरा ज्ञानियों का सम्मेलन था उनके समाज का। वो भी अयोध्या के थे। उन महापुरुष ने कहा, देखो जिस ज्ञान से तुम मुक्ति की बात करते हो ना, वो ज्ञान सरजू जी में जीवन में एक बार स्नान करने से हो जाता है। बोलिए श्री सरजू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। ये सब बातें तो प्रेमी ही जानेंगे, नहीं तो तोड़ो जीवन बैठ के। सरजू स्नानांत मुक्ति है, एक बार जीवन में सरजू स्नान। किसी ज्ञानी ने कहा, चलो हमारे वेदांत की भी थोड़ी पुष्टि करो। वेदांत कहता, वेदांत क्या गलत कहता है कि ज्ञान से ही मुक्ति है? उन महापुरुष ने कहा, देखो वेदांत सही कह रहा है कि ज्ञान से मुक्ति है, तो फिर आपकी बात कैसे सही है कि सरजू जी में एक बार जो स्नान कर ले उसको मुक्ति है? उन महापुरुष ने कहा, ऐसे कह रहा हूं कि वेदांत जिस ज्ञान से मुक्ति बताता है, सरजू जी में एक बार स्नान करके वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चाहे जैसे हो जाए, जब भी हो जाए, हो जाता है उसको जीवन में वो ज्ञान प्राप्त, मुक्ति हो गई। आप परिश्रम करके, संयम करके, तप करके, योग करके, तपश्चर्या से ज्ञान प्राप्त करते हो।
हमारे अवध में एक बार सरजू स्नान करके वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, चाहे जब हो जाए, मुक्ति होगी आपकी भी और हमारी भी। भाव ये है, उद्धव जी के विचार से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। वो ब्रह्म ज्ञानी है, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के प्रधान शिष्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, उनका जूठन खाते हैं, उनके उतरे हुए वस्त्र धारण करते हैं, उन्हीं के साथ रथ पर चलते हैं और उनका स्वरूप बहुत हद तक श्री कृष्ण से मिलता है। हर चीज में श्री कृष्ण की नकल कर लेते हैं और बड़े प्रेमी भी हैं। अभी होंगे, अभी तो प्रेम मिला तब तो प्रेमी होंगे। तो उद्धव जी का विचार है ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति है। गोपियों की ये निष्ठा है कि यदि ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो, वो तो प्रेम जानती हैं। गोपियों की निष्ठा ये है कि ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी हो तो ही उसको मुक्ति मिलती है। यदि ज्ञानी प्रभु प्रेमी न हो तो परमात्मा उससे अपने स्वरूप को छिपा रखता है, क्योंकि रूप वो जानते ही नहीं। ज्ञानी रूप तो जानता नहीं, वो तो निर्गुण निराकार को मानता है सिद्धांत से। तो जो रूप मानता नहीं है उसको परमात्मा रूप प्रकट करेगा? कभी कर नहीं सकता। जीवन भर रसिक संत उस रूप के दर्शन के लिए छटपटाते रहते हैं, तब जाके कहीं हो गए तो हो गए, नहीं तो चलो फिर किसी जन्म में यात्रा होगी आगे। तो जिसको इतनी तलब है उसको तो रूप जल्दी मिलता नहीं। तो जो रूप को मानता ही नहीं, उस ज्ञानी को रूप का दर्शन तो हो ही नहीं सकता। तो गोपियां कहती हैं कि ज्ञानी प्रभु प्रेमी न हो तो मुक्ति कैसे मिले? अरे ज्ञानी प्रभु प्रेमी न हो तो परमात्मा उससे अपना स्वरूप ही छिपा लेता है। बात यह है, जीव जब तक ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम नहीं करता ना, तब तक परमात्मा पर्दे के अंदर, पर्दे में छिपा रहता है। क्यों? उस भगवान को प्रत्यक्ष होना पसंद नहीं आता। और फिर जब हम उसको निर्गुण और निराकार कहेंगे तो उसको तो प्रत्यक्ष होने की जरूरत ही नहीं बची। हमने अपने सिद्धांत में उसको प्रकट होने वाली जरूरत समाप्त कर दी। और परमात्मा को प्रत्यक्ष होना पसंद भी तो नहीं है। महाराज में से भग गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया, कैसा अद्भुत प्रसंग था। अच्छा, उद्धव जी की यह निष्ठा है कि ज्ञान से कल्याण होता है, पर गोपियों की निष्ठा है, देखो बात है प्रेम की, हर व्यक्ति अपने पक्ष को ऊपर रखता है। गोपियों की यह निष्ठा है कि ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी न हो तो उसका पतन होता है। अच्छा, कुछ ज्ञानी जन अपमान के कारण अपना हृदय जलाते हैं, कुछ ज्ञानी किसी हानि से हृदय जलाते हैं, कुछ ज्ञानी ईश्वर की अपेक्षा जगत के पदार्थों से यदि प्रेम कर लेते हैं, उस समय पतन की संभावना तो पूरी है। तो दोनों की आवश्यकता है जीवन में, ज्ञान को भक्ति की और भक्ति को ज्ञान की। दोनों में से कोई गौण नहीं है, कोई 2 नंबर पर नहीं है, दोनों ही प्रधान है। भक्ति से हमारा हृदय कोमल होता है और ज्ञान से हमारा हृदय विशाल बनता है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों की प्रधानता है। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं आंक सकते, आंक ही नहीं सकते। भक्ति से अभिमान का शमन होता है, नाश होता है। अजी भक्ति के बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है, तो बिना ज्ञान से भक्ति भी अंधी है। ये दोनों बातें सत्य हैं। बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। बिना ज्ञान के भक्ति हो ही नहीं सकती। पहले ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण होता है, तब भक्ति होगी, तब संभावना होगी, नहीं तो भक्ति की वहां कोई संभावना नहीं है। भक्त परम ज्ञान को प्राप्त होते हैं, फिर भी वो प्रभु में प्रेम रखते हैं। अच्छा, ये प्रेम के कारण ही तो भगवान उद्धव जी से कहते थे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। अच्छा, महापुरुषों का कहना है 2 की नहीं 3 की आवश्यकता है। तीसरी वस्तु है वैराग्य। मिठाई बनावे, हलवा बनावे,
3 चीजें चाहिए, आटा, घी, चीनी। भैया ब्रह्म तो रसमय है, उसको वेद भी रसोई से कहते, इसलिए उस ब्रह्म के रसात्मक स्वरूप का सतत अनुभव करने के लिए तीनों की आवश्यकता है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जो ब्रह्मवत होकर स्थिर हो जाता है उसको ज्ञान का कोई फल नहीं होता, उसके ज्ञान से कभी किसी को लाभ हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। कैसे होगा लाभ? क्या, अगर हमने कुछ बढ़िया कमाया, मैं किसी को न दूं, न बताऊं, न कहूं, वो तो हमारे तक रह गया, खत्म। तो जो ब्रह्मवत है, ब्रह्मवत होकर स्थिर हो गया, उसके ज्ञान का कोई फल ही नहीं हुआ किसी के लिए, उसको जो मिलना था मिल गया, वो कड़ी वहीं खत्म हो गई। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद ब्रह्म में प्रेम न हो, प्रभु के प्रति प्रेम न जगे तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी होना सरल है, लेकिन ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। जिसको ये जगत ब्रह्मरूप दिखाई देता है वही अपने अंदर परमात्मा का अनुभव भी कर सकता है। गोपियों को सारा जगत श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देता है, इसलिए ये गोपियां प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। उद्धव जी गोकुल में गोपियों का गुरु बनने के लिए और उनको समझाने के लिए आए थे। लेकिन गोपियों का प्रेम देखने के बाद उनका अभिमान पानी पानी हो गया था। एवं भक्ति सकल भुवने नेक्षिता न श्रुता वा किम शास्त्रैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोस्तु। ये हुआ ब्रज में उद्धव जी के आने पर। अरे शर्म, उद्धव जी ने ब्रज जैसी भक्ति इस संसार में कहीं देखी ही नहीं थी, न सुनी थी। फिर यहां ज्ञान की क्या आवश्यकता है, यहां तप की क्या आवश्यकता है? अरे ब्रजवासी तो ऐसा कहते हैं, अजी उद्धव सीधो भयो, उद्धव सीधो भयो, उद्धव सीधो भयो है। ये उद्धव ब्रज में आकर सीधा हो गया है। अच्छा, जब तक उद्धव जी को गोपियों का सत्संग नहीं मिला था तब तक वे ज्ञानी होने के कारण बहुत अकड़ कर चलते थे, अपने को सर्वज्ञाता समझते थे। गोपियों के सत्संग से उनका अभिमान पिघल गया। उद्धव जी गोपियों को ये समझाने आए थे कि तुम आंख बंद करके निराकार का ध्यान करो। गोपियां कहती हैं आप आंख बंद करने के लिए कहते हो। अजी हमारी दृष्टि जहां जाती है वहां वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तुम कृपा करके इन श्री कृष्ण को हटा लो थोड़ी देर के लिए, तो हम देखें कि आंख बंद करके क्या करना है। देखो, जिसको खुली आंखों से जगत न दिखकर, जगत में रह के जगत न दिखकर परमात्मा दिखाई देता है, उसका ज्ञान सच्चा है। गोपियों को खुली आंखों से कण कण में श्री कृष्ण ही दिखाई देते। चिंतामणि मंजुल पावारे धोरे धारनी मन, कांचे मन मुकुर सुधारी रखी वो कहीं। कहीं रत्ना करे वियोग आग सारन को, कहीं रत्ना करे वियोग आग सारन को। उद्धव है हमको बयारी भखी वो कहीं।
उधव आय हमको बयारी भखी बकही। रूप रसहीन जाए निपट ने रुके चुके ताके रस ध्याई बे और रस चखी बो कहे। एते बड़े विश्व माही ब्रह्म हूँ तो एक हूँ जान ताहि त्रिकुटी में ध्याए नैन मूंदी लखी बो कहे। ताहि त्रिकुटी में ध्याए नैन मूंदी लखी बो कहे। अरे क्या उद्धव, इतने बड़े विश्व में तेरा भगवान आंख बंद करके त्रिकुटी में ही प्रकाश में ही दिखता है, आंख खोल के नहीं दिखता। चिंतामणि भीतर है, तू कहता है इसको फेंक दे और कांच का टुकड़ा भीतर रख ले। भीतर रख, आंख बंद कर, ध्यान लगाऊं तो तेरा परमात्मा दिखेगा। यहां तो खुली आंखों से निरंतर दिखता है, उसका क्या। जब खुली आंखों से निरंतर दिखता है तो आंख बंद करके क्या करेंगे बता। उद्धव जी समझाने लगे कि सगुण के आधार पर ही निर्गुण का अनुभव होता है, इसलिए तुम लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। गोपी ने कहा, मुझे निर्गुण और सगुण का कुछ पता नहीं लगता। मैं तो इतना ही जानती हूं कि जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूं, भैया वो तेरा सगुण हो निर्गुण हो, मेरी आंखों के सामने मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तूने अपने ज्ञान की सच्ची बात तो सुनाई है, किंतु उसका असली स्वरूप तो तूने देखा ही नहीं। तो तू क्या ज्ञान सुनाता है भाई? ऐसा ज्ञान सुनाता है जिसका रूप ही नहीं देखा। अरे जो एक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर लेता है वो उसे छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा, गोपियों ने तो अलग ही सत्संग किया। उधर श्री राधा रानी के दर्शन के लिए उद्धव जी गए। उद्धव जी श्री राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं। इस प्रसंग को भागवत में भ्रमर गीत कहा गया है। और श्री जी से कहते हैं, उद्धव जी श्री राधा रानी से कहते हैं, आप क्यों इतनी उदास और दुखी हो? श्री कृष्ण आपको भूले नहीं है, वे आपका स्मरण करते हैं। वे इस समय मथुरा में विराजमान हैं, फिर भी आपको याद करते हैं। अरे उद्धव, श्री राधा रानी कहती हैं, उद्धव तूने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं जाना। हे उद्धव, तू तो कोरा का कोरा है। श्री राधा रानी कहती है कि 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर उद्धव तू तो मुझे कोरा का कोरा दिखाई देता है। ये उद्धव जी श्री जी को बता रहे थे, प्रेमावतार श्री राधा रानी को, कि श्री कृष्ण आपको याद करते हैं, अभी मथुरा में है। मनुष्य श्री जी को खबर ही नहीं है श्री कृष्ण कहाँ है, वो मथुरा में है, आपको याद करते हैं। तो आप दुखी क्यों, उदास क्यों? आप प्रसन्न हो जाओ। श्री जी कहती हैं, उद्धव तू तो देवगुरु बृहस्पति का प्रधान शिष्य है। अरे मुझे तो चारों ओर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, मुझे सारा ब्रज श्री कृष्ण रूप दिखाई देता है। जो ब्रह्म व्यापक है उसे तूने मथुरा में बंद कर रखा है क्या? गोपियां ताली बजाकर हंस पड़ी हैं। ज्ञान का प्रतिपादन करने आए हैं उद्धव जी ब्रज के रंगमंच पर, ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं। और श्री जी से कहते हैं, श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान है, आपको याद करते हैं। अरे मूर्ख, जब वो ब्रह्म तेरा व्यापक है तो तूने उसको मथुरा में बंद कैसे किया, एक जगह कैसे रख लिया? श्री जी कहती हैं भ्रमर गीत में, ये तू क्या बोल रहा है? किम वदति? श्री राधा रानी ने उद्धव जी से कहा, किम वदति? श्री राधा जी ने हाथ में बांसुरी ले ली। बांसुरी के अंदर से राधे गोविंद की ध्वनि निकली। राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद,
राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे। श्री जी ने हाथ में बांसुरी ले ली। कन्हैया ने जाते जाते प्राणों से प्यारी बांसुरी से राधा रानी को दी थी। बांसुरी हाथ में ले ली और बांसुरी के हाथ में लेते ही बांसुरी के अंदर से राधे गोविंद की ध्वनि निकलने लगी। एक विलक्षण कीर्तन प्रकट हुआ। गोपियों ने नृत्य आरंभ कर दिया। उद्धव जी को दिव्य लीला का दर्शन लाभ हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। वो दिव्य लीला क्या है? एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। और ये उद्धव कहता है कि वो मथुरा में है, और ये भी कहता है कि ब्रह्म व्यापक है। गोपी कहती है, उद्धव जी मेरे कृष्ण तो हमें छोड़कर कहीं गए नहीं, गए ही नहीं, जा सकते ही नहीं। तो तुम्हारे मथुरा में कोई और कृष्ण होंगे लगता है। तेरा ब्रह्म तो व्यापक नहीं है भाई। तो जिस ब्रह्म की बात करता है वो व्यापक तो हुआ नहीं। हमारे कृष्ण हमें छोड़ के कहीं गए नहीं। तू पता कर मथुरा में कोई और कृष्ण होगा। भक्त और भगवान अंदर से एक ही होते हैं। उद्धव जी ने तो गोपियों का वंदन किया है। आशा महो चरणेणु, आशा महो चरण रेणु, जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौष धिनाम या दुस्तज्यम स्वजन मार्य पंथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमिग्रियाम या वै श्रिया चिंतमयादि भिराप्त कामैर योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठयाम कृष्णस्य तद भगवतश्चरणारविंदम न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम वंदे नंद ब्रजस्त्रणाम पादरेणुम अभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतम पुनादि भुवन त्रयम। ये बात उद्धव जी कह रहे हैं मथुरा में श्री कृष्ण से। उद्धव जी को तो अब विश्वास हो गया है ना कि भक्ति से ही ज्ञान परिपूर्ण बनता है। भक्ति और प्रेम से विहीन जो ज्ञान है वो शुष्क है। ज्ञानी को भी प्रभु प्रेमी बनना ही पड़ता है। ज्ञानी की अपेक्षा श्री कृष्ण प्रेमी श्रेष्ठ है। उद्धव जी केवल 2-4 दिन के लिए ब्रज में आए थे, किंतु वो गोकुल में 2 महीने, कहीं समय प्रसंग आता है 6 महीने गोकुल में रह गए। उनको ब्रज को छोड़कर मथुरा जाने की इच्छा ही नहीं होती। वो इन गोपियों और श्री जी के चरण रज में पड़े रहते थे। लेकिन बहुत समय के बाद जब बहुत समय बीत गया तब राधा रानी की आज्ञा से उद्धव जी मथुरा गए। उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि मथुरा में चलकर मैं श्री कृष्ण को उलाहना दूंगा कि आपने गोपी का प्रेम ठुकराया है, ये ठीक नहीं है। वहाँ पहुंचकर वे श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करते हैं। श्री कृष्ण उद्धव के मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं और जैसे ही भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर हाथ रखा, भगवान उनको अपनी एक एक लीला के दर्शन कराते हैं और प्रकट करते हैं, मैं ब्रज छोड़कर कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो नित्य उनके साथ रहता हूँ। ये जो उद्धव जी की ब्रज में आने की लीला है, ये लीला प्रेम लक्षणा भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। ये इतना सुंदर और इतना मार्मिक प्रसंग है। भीतर से उतनी स्थिति बन नहीं रही है, थकान बहुत है। इसकी चर्चा करेंगे आगे के प्रसंग में। अभी तो एक रूपरेखा खींची है
कि उद्धव जी ब्रज में आए हैं, ज्ञान का उपदेश देने आए थे, प्रेम का रस आस्वादन करके गए हैं। अच्छा, इसके बाद का जो प्रसंग आया है भागवत में, वो ये आया है कि इसके बाद श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। तो उनकी यात्रा में पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का समाचार सुनाई दिया। ठीक से पता लगाने के लिए अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश किया, एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते, एको नुर्भक्त सुकृतमेव एव च दुष्कृतम। अभी ये प्रसंग आरंभ नहीं करेंगे, अभी कल तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, थोड़ा उद्धव जी की इस ब्रज यात्रा का ही हम लोग चिंतन स्मरण करेंगे। अभी बहुत ही संक्षेप में पूरा प्रसंग, मतलब प्रसंग है क्या और ये ब्रज यात्रा उद्धव जी की हुई क्यों, इसकी भूमिका बंधी। अच्छा, जिस शरीर को हम सुख देना चाहते हैं वो हमारे साथ तो जाने वाला है नहीं। प्राण कहो या जीव कहो, वो तो अकेला आता है और अकेला जाता है। कितनी भी धन संपत्ति परिवार हो, सुख में तो इकट्ठा हो जाते हैं, संकट में कोई काम नहीं आता, संकट के समय कोई साथ नहीं देता, संकट अकेले ही सहन करना पड़ता है। अक्रूर जी ने तरह तरह से धृतराष्ट्र को समझाया था। वो दुर्योधन का पक्षपात करता था, पाप करता था। अक्रूर जी तो यही समझाना चाहते हैं कि तुमको दंड भोगना पड़ेगा, उस दंड के समय दुर्योधन तुम्हारा साथ नहीं देगा, आधा राज पांडवों को दो। ये बात उन्होंने धृतराष्ट्र को अक्रूर जी ने तरह तरह से अनेक रीतियों से समझाई, अनेक नीतियों से समझाई, वो माना नहीं। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझाकर हस्तिनापुर से मथुरा आए। प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मार पड़ने पर ही उसको बुद्धि आएगी। मैंने उसको समझाने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसने ध्यान नहीं दिया। बस उद्धव प्रसंग के बाद यही प्रसंग है। प्रसंग तो बहुत है, पर थोड़े थोड़े में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन करते रहना है। ये तो भगवान के लीला चरित्र हैं, अवतार काल के चरित्र हैं। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, परिपूर्ण ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म। उद्धव जी की ब्रज यात्रा, कल पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है। हम लोग जरूर उद्धव जी के चरित्र का, इस प्रसंग का स्मरण चिंतन करेंगे। हरि शरणम, जैसे प्रभु की इच्छा। पर आज कहीं पर वाणी को राम दो पल्लव संकीर्तन बोलेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपा करे अपना लो राम, कृपा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। रे मन बन जा
बन जा राम गुलाम। छोड़ के सारे जगत के काम, छोड़ के सारे जगत जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शरण शरण दया के धाम, शरण दया के दाम। मुझे भरोसा आप कराम, मुझे भरोसा आप कराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।